हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। शायद सब कुछ अच्छे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, मन भी लग रहा होगा। अभी तो कम मन लग रहा होगा क्योंकि एग्ज़ाम अभी नज़दीक नहीं है। एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आएगा आपको वीडियो देखने में मन लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, यही काम करेगा, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम 3-4 मंथ है, उस समय कब बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक ना। तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। हम लोग 56 क्वेश्चन तक 2 वीडियो के थ्रू हम लोग देख चुके हैं। ये थर्ड वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑब्जेक्टिव काम दे रहा है, जो कि लास्ट वीडियो रहेगा, क्योंकि हर चैप्टर से कम 100-150 क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे तो फिर हम लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। और एक बार बेस्ट रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद तो हंसना खेलना ज़िंदगी में पूरा लिखा रहता ही है ना। तो थोड़ा सा अभी का कष्ट सही है, उस समय का कष्ट अच्छा नहीं है। तो इसीलिए हम लोग आगे आप क्वेश्चन देखते हैं 57 से। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा है तो बहुत बार देख चुके हैं हम बाबू। कूलम का स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बहुत बार पीछे भी हम बता चुके हैं। यहाँ आपसे क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है बाबू, ए सॉफ्ट बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स रेडियस। जब एक सॉफ्ट बबल को हम नेगेटिव चार्ज देंगे तो उसका रेडियस सब कोई जानता है इंक्रीज करेगा। ये हम प्रीवियस वीडियो, पिछले साल के वीडियो में भी हम चीज़ बता चुके हैं बाबू, कि जब भी किसी सॉफ्ट बबल को बाबू कोई नेगेटिव चार्ज देते हैं तो उसका रेडियस क्या कर जाता है बाबू, इंक्रीज कर जाता है। 59 क्वेश्चन कह रहा है बाबू, द बेल्ट ऑफ ए वैन डी ग्राफ जनरेटर। वैन डी ग्राफ जनरेटर जो होता है बाबू, हाईली किसी चार्ज को एक्सीलरेट कर देता है वैन डी ग्राफ जनरेटर, ठीक है ना। तो वही कहता है कि उसमें एक बेल्ट लगा रहता है बाबू, तो वही कह रहा है द बेल्ट ऑफ ए वैन डी ग्राफ जनरेटर गेट चार्ज। उसको किससे चार्ज किया जाता है, तो आंसर हो जाएगा बाबू 59 का ए, कोरोना डिस्चार्ज। आप फिर से देख लेंगे, 59 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ना, कोरोना डिस्चार्ज हम लोग का आंसर हो जाएगा 59 का। तो 59 का ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, आप लोग देख लेंगे। 69 कहता है बाबू, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इम्प्लाइज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसको इम्प्लाइज करते हैं तो मालूम है बाबू, ऑप्शन ए दे रहा है चार्ज डज नॉट एग्जिस्ट, चार्ज एग्जिस्ट ऑन पार्टिकल, देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, और डी कह रहा है चार्ज कांट बी क्रिएटेड। तो 60 का आप लोग का ऑप्शन हो जाएगा बाबू, यहाँ से सी। एक बात है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज नेवर भी फ्रैक्शनल, कभी भी किसी बॉडी पर चार्ज फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। जब भी होगा वो इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं देयर इज अ मिनिमम परमिसिबल्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यानी कुछ ना कुछ चार्ज का मैग्नीट्यूड बॉडी पे आएगा ही, लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। 60 का ऑप्शन नंबर सी दे देंगे। अब यहाँ पे कह रहे बाबू क्वेश्चन नंबर 61, द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार। यानी कि यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 61 को एक बार से और से रिपीट कर लेते हैं बाबू, कि आपसे पूछ रहा है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑब्जर्व्ड सो फार, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो यही मिनिमम चार्ज, इससे ज़्यादा आप कोई बॉडी कम क्या ऑब्जर्व कर सकता है, कम से कम एक भी इलेक्ट्रॉन ऑब्जर्व करे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से तो छोटा कोई इलेक्ट्रॉन होगा नहीं, चार्ज तो कोई फ्रैक्शनल होता नहीं है। तो एक इलेक्ट्रॉन का वैल्यू मिनिमम कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। अब कहता है बाबू यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे बाबू देखेंगे यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट से पूछा जा रहा है बाबू, फेराड के फॉर्म में यहाँ पे पूछा जा रहा है बाबू, यानी कि फेराड के फॉर्म में आप लोग याद रखना, ये भी कभी कभी पूछ जाता है। एक तो यूनिट एप्सिलॉन नॉट का हम बताए थे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और फेराड के टर्म होता है फेराड मीटर इनवर्स। ये भी ऑब्जेक्टिव आप याद रखेंगे, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 63 पे आते हैं बाबू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड वैरिज। तो बाबू इनसाइड वैरिज आपको मालूम है, किसी भी सॉलिड चार्ज कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई कैपिटल आर का क्यू इंटू स्मॉल आर हो जाता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा। ऑप्शन 63 का वो ए हो जाएगा बाबू। ये फार्मूला होता है, हम 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का है बाबू, उससे स्फीयर का रेडियस, स्मॉल क्या है, इनसाइड वाला पोजीशन है ना। 64 कह रहा है बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस नेचर का होता है, तो मैं पहले बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इज अ कंजर्वेटिव नेचर, दोनों पॉइंट याद रखना। द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंस ऑफ वाटर कितना होता है, डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंस ऑफ वाटर 80 होता है ना, ये सब तो मालूम होना चाहिए, कॉपी में पढ़ा होगा ये क्वेश्चन, देखेंगे। एयर का 1 होता है, वाटर का 80 होता है। 2 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। जब 2 कैपेसिटर को हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो डायरेक्ट बाबू सी इक्विवेलेंट क्या हो जाता है, पैरेलल में C1 + C2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ से 2C हो जाएगा, है ना। तो पैरेलल में डायरेक्ट हम इसको जोड़ देते हैं। द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलम साहब ने एक इक्वेशन दिया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/r²। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू आता है बाबू 9 × 10⁻9 आता है, याद रखना। ऑप्शन नंबर हमारा है 67 का ए, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाई ए कैपेसिटर। हमसे क्वेश्चन नंबर 68 पूछ रहा है बाबू कि दिए हुए 4 ऑप्शन में कौन ऑप्शन है जिसको कैपेसिटर कैपेसिटर के द्वारा ब्लॉक्ड किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक्ड बाई ए कैपेसिटर। तो डीसी को बाबू क्या किया जाता है, ब्लॉक्ड किया जा सकता है, एसी को नहीं, यानी कि ऑप्शन में रखा जाएगा
बी चला जाएगा इसका। 69 क्वेश्चन है, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विल डिक्रीजेज इफ यू इंट्रोड्यूस ए स्लैब। बाबू जब दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच कोई भी हम स्लैब डालते हैं तो उसका कैपेसिटी डिक्रीज नहीं इंक्रीज करता है। चाहे कॉपर डाले या एल्युमिनियम डाले या जिंक डाले, वो इंक्रीज कराएगा, डिक्रीज नहीं कराएगा। अर्थात ऑप्शन हमारा चला जाएगा नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है बाबू कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज यूनिट ऑफ वोल्ट पर मीटर। ये तो बहुत आसान है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है बाबू वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फ्लोइंग रिलेशन इज करेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है बाबू F/Q। अब कहता है बाबू 72, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इनटू द गैप ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेज। ये तो अभी बताया कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक डाले हैं तो इंक्रीज करेगा, वो डिक्रीज कभी नहीं कर सकता, ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 कह रहा है बाबू 1 AMU इज इक्वल टू, तो ये आप याद रखना बाबू, ये बहुत बार क्वेश्चन हम देखे हैं पूछा हुआ कि एक AMU किसके इक्वल होता है बाबू, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 1.6 × 10⁻27 kg के, है ना, मोल यूनिट जो होता है। 74 देखो बाबू कह रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स पर यूनिट चार्ज डिफाइंस। बाबू किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स पर यूनिट चार्ज काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। 74 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बाबू। डायमेंशन ऑफ चार्ज 80, ATM में हम पैसा निकाले जाते हैं, उसी से हम बताए थे कि चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला 80 होता है, अर्थात 75 का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 80। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 76 कह रहा है बाबू, थोड़ा अच्छा से देखेंगे कि द पोटेंशियल ग्रेडियंट एज विद डाइलेक्ट्रिक ऑफ द कंडेंसर जस्ट गेट्स पंचर्ड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। इसको ऑब्जेक्टिव को याद रखना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव नहीं है लेकिन दिमाग में डालना है ना। कहता है 77, सम ऑफ चार्ज ऑन कलेक्टिंग प्लेट एंड कंडेंसिंग प्लेट ऑफ ए चार्ज कैपेसिटर। बाबू तो टोटल चार्ज का सम होता है किसी भी कैपेसिटर पे, वो हमेशा जीरो होता है, क्योंकि कैपेसिटर जो बाबू होता है दो कंडेंसर को कंसिस्ट करता है, एक पे जितना प्लस होता है दूसरा पे उतना ही माइनस होता है, यानी कि नेट चार्ज वो हमेशा क्या देगा, जीरो देगा। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज होलो स्फीयर। ये तो पूछने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, जीरो आंसर होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक सेल का ईएमएफ बाबू E1 दिया है, दूसरा सेल का ईएमएफ E2 दिया है, एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R1 दिया है, दूसरा का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 दिया है, और दोनों को हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ पूछ रहा है। एकदम सिमिलर ये फॉर्मूला है, E1 × R2 + E2 × R1/R1 × R2, यानी कि ऑप्शन नंबर 79 का हो जाएगा बी। याद रखना, पहला ईएमएफ में सेकंड रेडियस से गुना होता है, सेकंड ईएमएफ में फर्स्ट रेडियस से गुना होता है, बटा में हम क्या ले लेंगे, टोटल रेडियस का सम नीचे ले लेंगे, यानी 79 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड इन सीरीज। 3 कैपेसिटर को हम सीरीज में कनेक्शन करेंगे तो बाबू हम बताए थे ना, जब 2 या 2 से ज़्यादा कैपेसिटर सीरीज में कनेक्शन किया जाता है उसका नेट इक्विवेलेंट क्या होता है, उलट के जोड़ते हैं 1/C 1/C 1/C, यानी कि ये आएगा 3/C। तो ये जो वैल्यू आएगा 1/C का आएगा, इसको उलट देंगे तो C ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, नहीं ऑप्शन हो जाएगा हमारा C/3 इसका आंसर हो जाएगा। BSc भी ये पूछा हुआ है 2007। देखिए इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आपका बोर्ड पूछ चुका है, इसलिए इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ के थोड़ा सा सीरियस होकर इसको देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स। बाबू आपको मालूम बना ना Q/ε0 होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू आपको गॉस साहब ने बोला था टोटल फ्लक्स इनसाइड थ्रू अ क्लोज सरफेस, यानी कि किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर यदि कोई क्यू चार्ज गिरा हुआ हो तो इसके द्वारा फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस साहब ने क्या दिया बाबू, Q/ε0, टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस अपॉन ε0। अब कहता है बाबू 1 वोल्ट इक्वल टू, यानी कि 82 का आपको ऑप्शन देखिए 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आपको मालूम होना चाहिए बाबू 1 वोल्ट इज इक्वल टू V इक्वल टू एक फार्मूला हम बताए हैं बाबू, पोटेंशियल इक्वल टू W/Q, V इक्वल टू W। तो वर्क के लिए होता है जूल, चार्ज के लिए होता है कूलम, तो जूल पर कूलम या जूल कूलम इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा। द सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, बाबू सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का यूनिट होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, क्यूब पर यूनिट एरिया, तो चार्ज का कूलम हो जाएगा, एरिया का मीटर स्क्वायर हो जाएगा, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर या कूलम मीटर -2। BSc 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन। इक्विवेलेंट कैपेसिटी बिटवीन ए एंड बी इन फिगर। आप क्वेश्चन नंबर देखेंगे 84, इक्विवेलेंट कैपेसिटी पूछा है। बाबू एक बात याद रखना, ये हम क्लासरूम में क्वेश्चन करवाए हैं या यूट्यूब पे आप जाकर देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर का हम क्वेश्चन करवाए, उसमें एक से एक सुंदर मैं क्वेश्चन डाला था। जब किसी भी कैपेसिटर को एक सिंगल तार से कनेक्ट कर देते हैं ना तो इसके पास पोटेंशियल वैल्यू 0 हो जाता है। याद रखना, जब किसी भी कैपेसिटी को ऐसे एक सिंगल तार से कनेक्ट कर देंगे तो इसके पास पोटेंशियल वैल्यू बाबू 0 हो जाता है, इसका कैपेसिटी काम समाप्त हो जाता है, हमारे पास सिर्फ C बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका हो जाएगा 84 का A। अब हम आते हैं 85, पोटेंशियल ग्रेडियंट dV/dx होता है बाबू, ये तो बताने लायक क्वेश्चन नहीं है, बहुत आसान है। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, dV/dx। एक ऑप्शन देखें dx/dv दे दिया फंसाने के लिए, आप ऑप्शन में dV/dx याद रखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट, द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। बाबू किसी भी दो पैरेलल प्लेट के बीच यदि बाबू सेपरेशन D हो
ये आप क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको ना 86, किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो बाबू, उनके बीच का सेपरेशन डी हो तो कैपेसिटी वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन ए बाई डी, है ना। और जब कोई डाइलेक्ट्रिक डालते थे इसके बीच में तो वो हो जाएगा एप्सिलॉन के एप्सिलॉन ए बाई डी, है ना। तो ये तो आसान चीज है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है बाबू। किसी भी एक सिंगल चार्ज के द्वारा मान लिया जाए ये क्यू चार्ज, हमको पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना जो आर डिस्टेंस पे हो बाबू, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। और वही इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ देता तो आर स्क्वायर हो जाता है। ये भी पूछ सकता है बाबू कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होगा एट अ डिस्टेंस आर, तो ये आर स्क्वायर हो जाता बस। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है आइडेंटिकल ये है बाबू एक आइडेंटिकल कैपेसिटर ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर। यहाँ पे कुछ यहाँ पे मिस प्रिंटिंग कट चुका है, ये बुझा नहीं रहा, ये क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल है बाबू। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर कहता है बाबू किसी अर्थ का रेडियस आर है तो उसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कितना होगा, तो आपको हम बताया तो इसका आंसर जो हो जाएगा बाबू 88, तो इसका आंसर हो जाएगा बाबू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। काफी इंपॉर्टेंट है, 2021 में ही पूछ दिया है, बीए से भी देख लेंगे। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ ऑफ रेडियस आर, और इसको हम प्रूव भी किए हैं कि एक सेल है हमारा, उसका रेडियस यदि आर है, उसका रेडियस यदि बाबू कैपिटल आर हो या स्मॉल आर, तो कैपेसिटी क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर होता है। अब 89 कह रहा है बाबू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू, आपको तो मालूम है V इक्वल टू W बाई क्यू होता है ना, ऑप्शन बी में चला जाएगा, V इक्वल टू W बाई क्यू। ये तो आजकल का क्वेश्चन है। 90 पूछा है 1 फेराड इज इक्वल टू, यानी कि आपको देखेंगे बाबू क्वेश्चन नंबर 90 जो है पूछ रहा है 1 फेराड, तो आपको मालूम है 1 फेराड किसके इक्वल होता है बाबू, 1 कूलम वोल्ट। याद रखना बाबू 1 फेराड इज इक्वल टू क्या होता है 1 कूलम वोल्ट, है ना। ये आंसर लग रहा है बाबू 90 का गलत है। C इक्वल टू होता है Q बाई भी होता है ना, तो कूलम पर वोल्ट होगा, यानी कि 90 का जो ऑप्शन ए होगा गलत होगा बाबू, ऑप्शन हो जाएगा कूलम वोल्ट इनवर्स। बीएसबी 2021 में पूछा गया है। 1 फेराड बाबू कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, और कैपेसिटेंस का यूनिटी फेराड होता है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा बाबू कूलम, चार्ज का कूलम, अब वोल्ट का वोल्ट, तो वोल्ट ऊपर जाएगा तो कूलम वोल्ट इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। सॉरी ये 90 का आंसर ही गलत दिया हुआ है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, बाबू किसी भी चार्ज कंडक्टर का पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, तो बच्चा जानता है बाबू, हाफ CV स्क्वायर होता है या हाफ Q इंटू V भी होता है चार्ज के फॉर्म में, और कैपेसिटर के फॉर्म में होता है बाबू हाफ CV स्क्वायर। तो ये आपका लास्ट बाबू वीडियो था, ये BSB 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा देख लेंगे, है ना। तो ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से इतना आप क्वेश्चन देख लेंगे, ये काफ़ी है। और बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है हम 2 वीडियो पहले ही भेज चुके हैं बाबू, पिछले साल, वो भी वीडियो आप देख लेंगे, इतना देख लें, इससे एक्स्ट्रा कुछ नहीं आएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक इतना लास्ट है, और हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो और एक वीडियो बना के VVI छाट के उसमें हम क्वेश्चन डाल देंगे। लेकिन इतना को आप लोग याद करें, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें दोस्तों के साथ जरूर, और लाइक जरूर करें। हमारा मेहनत का फल क्या आप लोग देते हो, लाइक भी नहीं करते, बोलिए।